पिछले क्लास में हम लोगों ने इरेक्शन ऑफ पेनिस देखा था। इसी टॉपिक में कुछ चीज़ें और हमें देखनी है, फिर हम देखेंगे कि सीमेन क्या होता है, सीमेन का कंपोजिशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन ऑफ पेनिस। अच्छा, ये जो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है ये किसके कंट्रोल में होता है? हमने पढ़ा था कि ये कंट्रोल में होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी जो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है ये कंट्रोल में होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। अच्छा, ये जो बच्चा इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस क्यों इसेंशियल है? तो इरेक्शन ऑफ पेनिस इसेंशियल है फॉर इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस इसलिए इसेंशियल है ताकि इंसेमिनेशन ऑफ सीमेन हो सके। मेल गैमेट का ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इसी चीज को बोला जाता है इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या होता है भाई, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट यानी स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस इसलिए इसेंशियल है ताकि इंसेमिनेशन हो सके। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि मेल गैमेट यानी स्पर्म का ट्रांसफर होना कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद बच्चा एक हमें पॉइंट पढ़ना है कि इजैकुलेशन क्या होता है। इरेक्शन के बाद अगला हमें पॉइंट पढ़ना है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है बच्चा कि फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन। फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन। ठीक है, अच्छा, इरेक्शन कंट्रोल होता है किसके अंदर? पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर, जबकि जो इजैकुलेशन होता है ये कंट्रोल में होता है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये किसके कंट्रोल में होता है? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, इजैकुलेशन का मतलब होता है कि फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन। ठीक है, और इजैकुलेशन कंट्रोल में होता है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बाद बच्चा हमें देख पढ़ना है सीमेन के बारे में। अच्छा बच्चा, सीमेन को में आपको पता होगा सीमेन के अंदर कि ये वाइट कलर का होता है, विस्कस होता है, विस्कस यानी थिक होता है, उसके साथ साथ अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है। इसका जो पीएच होता है बच्चा वो 7.2 टू 7.4 पीएच होता है इसका। ठीक है, उसके बाद बच्चा अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ सीमेन, हम क्या बात करें? कंपोजिशन ऑफ सीमेन। तो बच्चा सीमेन के अंदर क्या होता है? सीमेन के अंदर एक तो स्पर्म होता है। ठीक है, तो सीमेन के अंदर एक तो स्पर्म मिलता है, मेल गैमेट। अच्छा, जो स्पर्म मिलता है, स्पर्म जो कि केवल 5% मिलता है। ठीक, इसके अलावा क्या मिलता है? प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा। तो सीमेन का मतलब दो चीज़ होता है, एक तो इस पे स्पर्म होगा, बाकी सेमिनल प्लाज्मा होगा। सेमिनल प्लाज्मा कितना होगा? 95% होगा। ठीक, अब इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिलता है? पहला चीज़ सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल। अच्छा, सेमिनल वेसाइकल का जो सिक्रीशन होता है वो कितना होता है? 60 to 70% होता है। ठीक, इसके बाद बच्चा इसके अलावा क्या होता है?
सेमिनल वेसिकल के बाद जो दूसरा ग्लैंड होता है प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। हमें पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो 25 से 30% होता है। उसके अलावा बच्चा क्या होता है, उसके अलावा कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। अच्छा, इसका जो सिक्रीशन होता है वो 1 से 2% होता है, ठीक है। तो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर जो मेल के अंदर 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं उन तीनों का सिक्रीशन होता है। अब हमें पता है कि मेल के अंदर जो 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं उसमें पहला सेमिनल वेसिकल होता है जिसका सिक्रीशन 60 से 70% होता है, दूसरा प्रोस्टेट होता है जिसका सिक्रीशन 25 से 30% होता है, और तीसरा कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जिसका सिक्रीशन 1 से 2% होता है, ठीक है। अच्छा बच्चा, इसके अलावा एक टर्म होता है, कभी भी अगर पूछा गया कि नॉर्मल स्पर्म का क्या मतलब होता है, तो बच्चा नॉर्मल स्पर्म का मतलब होता है कि 60% स्पर्म मोटाइल होना चाहिए, 60% स्पर्म मोटाइल होना चाहिए और 40% स्पर्म का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, यानी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो नॉर्मल स्पर्म का मतलब होता है कि 60% स्पर्म मोटाइल यानी मोटिलिटी होना चाहिए, उनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होना चाहिए, और 40% स्पर्म का मॉर्फोलॉजी सही होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब बच्चा उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस सही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चा हम देखेंगे कि पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कितना सीमेन रिलीज होता है, ठीक है, और 1 ml सीमेन के अंदर कितना स्पर्म पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेन। तो ये कितना दिखते हैं, कब दिखते हैं भाई, ये हम देखते हैं पर सेक्सुअल इंटरकोर्स, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। जैसे अगर हमें पता है कि अगर एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बच्चा 2 से 3 ml सीमेन रिलीज होता है। क्या होता है, 1 to 2 ml सीमेन रिलीज होता है पर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब बच्चा होता क्या है, 1 ml सीमेन में, 1 ml सीमेन के अंदर, 1 ml सीमेन में 100 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। और आपको पता है कि एक बार इजेकुलेशन होता है या एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो 1 से 2 ml सीमेन निकलते हैं। तो उस हिसाब से अगर 1 से 2 ml सीमेन निकलते हैं, कब निकलते हैं, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इस हिसाब से इसमें जो स्पर्म होगा वो 100 to 200 मिलियन स्पर्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 ml सीमेन के अंदर 100 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। तो एक बार इजेकुलेशन होता है या एक बार जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो 1 से 2 ml सीमेन निकलते हैं। तो उस हिसाब से स्पर्म कितने में, तो 100 to 200 मिलियन स्पर्म होंगे, ठीक है। ओके बच्चा, हम लोगों ने देखा अभी तक कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस के अंदर रहता है। अच्छा, टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। अब हम क्या करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस देखेंगे, यानी कट सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। हम पढ़ने वाले हैं टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक। अच्छा बच्चा, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को टीएस और टेस्टिस बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज़ कीजिए कि ये टेस्टिस है, ठीक। इस टेस्टिस के अंदर सबसे बाहर क्या होगा, ट्यूनिका वेजिनैलिस होगा, जो डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम था, आउटर पेराइटल और इनर विस्लर लेयर था, ठीक है। और क्या होता था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होता था। ये मैं जो बना रहा हूँ ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का इस टेस्टिस के अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन गए थे। हमने देखा था कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलते थे,
इसके बाद हमने देखा था कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्टेट पार्ट होता है उसे ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं। सारे ट्यूब्यूली रेक्टी आपस में फ्यूज होकर रीटा टेस्टिस बनाते हैं। रीटा टेस्टिस जो ओपन होता है वॉसा इफ्रेंटिया के अंदर ओपन होता है, फिर वॉसा इफ्रेंटिया ओपन होता है एपिडिडाइडिस में, फिर एपिडिडाइडिस के काउडा यानी टेल वाले पार्ट से वॉस डिफरेंस निकलता था। ये सब चीज़ें हमने देखा था। फिर अब हमें क्या देखना है, हमें पता है कि बच्चा ये वाला स्ट्रक्चर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट करेंगे, यानी इसे कट करके हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन से सेल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या पढ़ने वाले, टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब बच्चा इसे कट करेंगे तो ये भी हमें सर्कुलर दिखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा बच्चा, जैसे ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इन दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिटियल स्पेस। तो सपोज के लीजिए ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, ये एक है, ये एक है। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का हमने टीएस लिया है कट करके, तो ये हमें सर्कुलर दिख रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का हमने टीएस लिया है। अच्छा, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होगा, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिटियल स्पेस बोलेंगे, यानी ये कहलाएगा इंटरस्टिटियल स्पेस। ठीक है बच्चा, तो ये कहलाएगा इंटरस्टिटियल स्पेस। ठीक है, अब बच्चा क्या होता है, इस इंटरस्टिटियल स्पेस में एक तरह की सेल मिलता है, उस सेल को बोलते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल बोलते हैं। तो लेडिक सेल कहाँ मिलेगा, इस इंटरस्टिटियल स्पेस में मिलेगा। तो सबसे पहले लेडिक सेल ड्रा कर लेते हैं। मैं सिर्फ 2 दिखा देता हूँ, और भी होता है। तो ये सेल कहलाएंगी लेडिक सेल। अच्छा, ये लेडिक सेल कहाँ मिल रहा है, इंटरस्टिटियल स्पेस में मिल रहा है, इसीलिए लेडिक सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिटियल सेल। ठीक है, अब बच्चा ये तो हो गया इन दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच वाला जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिटियल स्पेस कहते हैं, और इस स्पेस में जो सेल मिलता है उसे लेडिक सेल मिलते हैं। क्या काम होता है लेडिक सेल का, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब बच्चा ये कट सेक्शन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, इस आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है, इस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को बोला जाता है ट्यूनिका प्रोप्रिया। अच्छा बच्चा, ये जो ट्यूनिका प्रोप्रिया होता है ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। तो ये किससे बना होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और प्रोटेक्टिव होता है। ठीक, अब बच्चा होता क्या है कि इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल पाया जाता है। पहला मेल जर्म सेल पाया जाता है, इसी को प्रिमोडियल जर्म सेल बोलते हैं। दूसरा सर्टोली सेल पाया जाता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर केवल 2 तरह की सेल पाई जाती है, एक मेल जर्म सेल जिसे प्रिमोडियल जर्म सेल भी बोलते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल। ठीक है, अच्छा सेल बनाते हैं। ठीक है बच्चा, मैं केवल 2 में बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो क्यूब लाइक मैंने बनाया है ये होता है मेल जर्म सेल, और ये जैसे कोन जैसा जो बना है इसे बोलते हैं सर्टोली सेल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह का सेल मिलेंगी। जो पहला ये जो कोन जैसा दिख रहा है इसे बोलते हैं सर्टोली सेल, या इसी का दूसरा नाम होता है बच्चा नर्स सेल। उसके अलावा बच्चा ये जो बॉक्स लाइक सेल बनाया है इसे बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल,
या प्रिमोडियल जर्म सेल, प्रिमोडियल जर्म सेल। ठीक है, तो बच्चा हमने क्या बताया, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह की सेल मिलेंगी। ये जो मैंने क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है इसे बोलते हैं मेल जर्म सेल या प्रिमोडियल जर्म सेल। ठीक, और ये जो कोन जैसा सेल दिख रहा है जगह जगह पे कोन जैसा सेल, इसे बोलते हैं सर्टोली सेल या नर सेल। ठीक है, यानी हमें अभी तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके के सेल दिखा, एक मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल। और दूसरी बात यह है कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल दिखने को मिल रहा है। लेडिक सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में दिखता है, इसलिए लेडिक सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लेडिक सेल को पढ़ेंगे, फिर इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो दो सेल मिलते हैं जर्म सेल और सर्टोली सेल, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चा हमें पता है कि लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल में प्रेजेंट है, तो लेडिक सेल में हम लिख सकते हैं कि लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो लेडिक सेल के अंदर हमारा पहला पॉइंट रहेगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लेडिक सेल। अच्छा, लेडिक सेल का ही दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमें दिखा कि जो लेडिक सेल होता है वो इंटरस्टिशियल सेल में प्रेजेंट होगा, या तो ये बोल दो, या बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होगा। तो वही पॉइंट हम लिखेंगे, प्रेजेंट इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, उसके बाद बच्चा दूसरा पॉइंट, इससे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो गया। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, या हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी मेल सेक्स हार्मोन होते हैं सारे के सारे मेल सेक्स हार्मोन लेडिक सेल ही सिक्रीट करता है, तो ये ग्लैंडुलर इन नेचर होगा। उसके बाद अच्छा बच्चा, ये जो बना होता है ये इंडोक्राइनल इन नेचर होता है। अब इंडोक्राइन का क्या मतलब होता है बच्चा, एक्चुअली होता है क्या बच्चा कि एम्ब्रियोनिक लेवल पर तीन तरह की सेल्स होती हैं, एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और इंडोडर्म होता है। तो इन्हीं तीनों सेल से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो ये जो लेडिक सेल बना है ये इंडोडर्म से बना होता है, इसलिए हमने लिखा है कि इंडोक्राइनल इन नेचर होता है। ठीक, उसके बाद बच्चा क्या सिक्रीट करता है, तो दे सिक्रीट एंड्रोजन। एंड्रोजन में भी कौन सा, अब हमें पता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद बच्चा इस लेडिक सेल से एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराने के लिए इसे लेडिक सेल को स्टिमुलेट करने के लिए भी एक हार्मोन की जरूरत होती है। जब LH हार्मोन लेडिक सेल पे काम करता है तब जाके लेडिक सेल क्या सिक्रीट करता है, एंड्रोजन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लेडिक सेल आर स्टिमुलेटेड बाई कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन। LH हार्मोन का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो रिलीज होता है रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है बच्चा, हमने देखा कि लेडिक सेल को ही कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है। ठीक, पहला पॉइंट देखा कि लेडिक सेल जो होता है वो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। तो वही पॉइंट लिखा है कि प्रेजेंट इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन इंटरस्टिशियल स्पेस। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये इंडोक्राइनल इन नेचर होता है, यानी इंडोडर्म वाली सेल से मिलकर आपका लेडिक सेल बनता है। ठीक है, दूसरा लेडिक सेल क्या सिक्रीट करता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन में जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो गया। ठीक, उसके बाद बच्चा लेडिक सेल क्या करता है, लेडिक सेल से एंड्रोजन सिक्रीट कराने के लिए लेडिक सेल को स्टिमुलेट करना पड़ता है ताकि वो एंड्रोजन सिक्रीट करे। अब कौन स्टिमुलेट करेगा, तो LH हार्मोन स्टिमुलेट करता है। LH कहां से सिक्रीट होता है, तो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से LH हार्मोन सिक्रीट होता है। वही पॉइंट लिखा गया, लेडिक सेल आर स्टिमुलेटेड बाय LH हार्मोन। LH हार्मोन कहां से रिलीज होगा, तो रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है,